प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके नाम को महिमा देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता, आपने हमें आज का दिन दिया प्रभु। आज के दिन में आपने हमें संभाला परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता। प्रभु आपकी सामर्थ्य से प्रभु आपने हमें बल दिया प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों में से हम सीख रहे हैं पिता। प्रभु आप हमें और गहराई से सिखाएं और ब्लेस करें प्रभु। जितने आपके बेटे आपकी बेटियां प्रभु मेरे साथ प्रार्थना में हैं, फास्टिंग में हैं प्रभु, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु पिता आज नए वचन के साथ, नई स्टोरी के साथ आप हमें ब्लेस करें और हम आज्ञा मानने वाले हों यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओला सिंदूरा सिखारा थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सीसोरा शंदरिया प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें आज का दिन दिया और जितने भी आप इस समय प्रार्थना में हो मेरे साथ, प्रभु आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, आमीन। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा से आज हमारा ये 7th फास्ट था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज प्रभु के वचन में से हम एक नई स्टोरी को, प्रभु के वचन को सीखेंगे। आप मेरे साथ निकालें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पूरा शानदार निर्गमन उसका 23, निर्गमन 23 अध्याय आमीन। हालेलुया। कूच की किताब 23 अध्याय निर्गमन चैप्टर 23। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। उसका निर्गमन 23 उसका आप 26वां वचन पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आमीन। परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा है। प्रभु मूसा के साथ वायदा कर रहा है। प्रभु अपने लोगों के साथ वायदा कर रहा है, उन्हें प्रतिज्ञा दे रहा है, उन्हें बोल रहा है तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में, जहाँ पर हो तुम्हारे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना ही कोई बांझ होगी और तेरी आयु को मैं पूरा करूँगा। आमीन। हालेलुया। और आज प्रभु के वचन में से हम एक और बहन के बारे में, एक और बेटी के बारे में देखने जा रहे हैं। पर ये प्रभु का वचन याद रखना, तेरे देश में, तेरे एरिया में जहाँ कहीं भी है ना तो कोई बांझ होगी और ना ही किसी का गर्भ गिरेगा, मीन्स कोई मिसकैरेज नहीं होगा। और जब आप इसके 22 को पढ़ोगे, 22वें वचन को पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, कैसे परमेश्वर करेगा, कब ये होगा। आमीन। हालेलुया। कब वो बांझ नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है, यदि तो सचमुच परमेश्वर की माने, उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे। आमीन। हमें परमेश्वर की मानना है और जो कुछ परमेश्वर बोल रहा है वो करना है। हालेलुया। आज प्रभु जो बोलता है इंसान वो कर नहीं पाता, करने की कोशिश तो करता है पर वो उसे
कर नहीं पा रहा है, हालेलुया, पर वो करना है। कई बार हमें कठिन लगता है प्रभु की बात को मानना, या फिर ऐसे लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा शायद मुझसे, पर हमें अगर प्रभु की बात को मानेंगे तो हम ओबे कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं। यदि तुम सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, हालेलुया। जो तेरे दुश्मन है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा। जो तुझसे बैर रख रहे हैं, तेरे दुश्मन हैं, वो तेरे नहीं, वो अब से मेरे दुश्मन होंगे, हालेलुया। वो आज से तेरे दुश्मन नहीं, वो आज से मेरे दुश्मन होंगे। इट मीन्स इंसान जो है उसकी तरफ नहीं देखना, जो डेविल है, जो शैतान है, उसकी तरफ देखना। मिस कैरेज की स्पिरिट होती है। मिस कैरेजेस जो हैं वो श्राप है, वो एक एवल स्पिरिट है, हालेलुया, जो मिस कैरेजेस करवाती है, आमेन, जो बच्चों को गिरा देती है। मीन्स 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, इसके बीच में या डिलीवरी का समय पूरा हो चुका है और लास्ट में जब डिलीवरी का समय आया तब डॉक्टर बोल देते हैं सॉरी, बच्चे की धड़कन को कुछ हो गया, उसका खून कम है, ये है वो है, कितनी प्रॉब्लम्स आपको बता देते हैं। लेकिन वो जनरेशनल कर्स भी हो सकता है और वो इविल स्पिरिट भी हो सकती हैं, क्योंकि कल परसों और कई बार हम जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो ऐसे केस हैंडल करने के लिए हमें मिलते हैं। एक बेटी थी जिसके लिए हमने प्रार्थना की और वो पोजेस्ड थी, इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा थी उसमें। और जब उसके लिए प्रार्थना करने लगे तो वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी और वो बोलने लगी, बोली मैं इसे बच्चे को कंसीव करने नहीं दूंगी। और उसने बोला मैं इसके बच्चों को खा जाती हूँ। ओ जीसस, इविल स्पिरिट बोल रही है मैं इसके बच्चों को खा जाती हूँ। मीन्स वो 2-3 महीने तक वो बच्चा उसके पेट में रहता है, उसके बाद वो बच्चा खराब हो जाता है। और एक बेटी मेरे पास भी आई थी, आज से 2-3 साल पहले की बात है, आई थिंक शायद, वो भी 3 महीने के बाद उसका जो बच्चा था वो खराब हो रहा था। वो बोल रही थी 3 महीने के बाद जो सडनली इतना अपने आप का ध्यान रखने के बाद भी पूरे मैं अपनी टेक केयर कर रही हूँ, लेकिन पहले एक बार हुआ चांस मेरे साथ, दूसरी बार हुआ, लेकिन ये लगातार हो रहा है, हालेलुया, लगातार हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है। जब उसने मेरे साथ शेयर किया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने उसे छुड़ाया और वो आज़ाद हुई और आज उसके पास 2 बेटे हैं, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। तो मैं आपको बता रही हूँ वो एविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो बच्चों को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, जो आपकी ब्लेसिंग को रोक रही हैं, और वो आपकी डिसओबीडियंस की वजह से, आमीन। अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, अगर आप प्रभु के साथ मिले हुए हो, डेली हम प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर ने अलग बेटियों को ब्लेस किया। प्रभु के वचन में हमने आज 7वां दिन है तो 7 कट्टर बाइबल में से हम देख चुके हैं, किसी को भी प्रभु ने खाली नहीं जाने दिया, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने बोला अगर तो यदि मेरी माने, प्रभु ने बोला तो मेरी बातों को माने, मेरी बातों को सुने, उनके ऊपर चले, उनके ऊपर ध्यान दे, तेरे शत्रुओं का मैं शत्रु बन जाऊंगा, हालेलुया। जो तेरे विद्रोह में है वो मेरे होंगे, आमीन। तेरे दुश्मन अब तेरे नहीं, वो मेरे होंगे। मीन्स जो दुष्ट आत्माएं तुझे मारना चाहती हैं, जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती हैं, उनसे अब तुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर तुम प्रभु की आवाज़ को सुनोगे, हालेलुया, अगर तुम प्रभु की आवाज़ को मानोगे तब होगा। और 23 वचन में लिखा है इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे तुम्हारे दुश्मनों से, उन लोगों से बचाएगा, हालेलुया। और जब आप इसका 25वां वचन पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, हालेलुया। तुझे सिर्फ प्रभु की आराधना करनी है, तुझे सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना है, तुझे सिर्फ प्रभु का नाम लेना है और प्रभु का भय मानना है, प्रभु की आज्ञा पर चलना है और प्रभु का काम करना है, हालेलुया। तुझे सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करनी है, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा, आमीन।
तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। अगर आज बहुत सारी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां जो है वो आ चुकी है, वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से बीमारियां जो है वो इस धरती पर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब उसे बीमार नहीं बनाया, तब उसे अधरंगी नहीं बनाया परमेश्वर ने, तब उसे एक आँख से नहीं दिख रहा है, एक टांग नहीं है उसकी, एक हाथ नहीं है, एक बीमार नहीं है, कैंसर नहीं है उसको। परमेश्वर ने उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया। हालेलुया। और प्रभु ने बोला ब्लेस हो और मैं तुझे आशीष देता हूँ। पर बीमारी यहाँ पर लिखा प्रभु के वचन में, जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, जब हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, तब हमारी लाइफ में डिसओबीडियंट, तब हमारी लाइफ में पाप आता है और उसकी वजह से हमारी लाइफ में बीमारियां, परेशानी, रोग। यहाँ पर लिखा है अगर तू अपने परमेश्वर की उपासना करे, अगर तू अपने प्रभु की आराधना करे, प्रार्थना करे, तो मैं तेरे अन्न जल पर भी आशीष दूंगा और तेरी लाइफ से रोग को दूर कर दूंगा। हाँ, मैं आज फीमेल्स जितनी भी आज बेटियां फीमेल्स हैं, जितनी भी, हर इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल। कंसीव करने में बहुत लोगों को, कई लोगों को बांझपन है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, डॉक्टर बोल देते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर आपको थायराइड है, या कुछ भी, और बहुत सारी प्रेगनेंसी के रिलेटेड और भी बहुत सारी आपके एग मैच्योर नहीं है, आपके एग्स नहीं हैं, आप बहुत और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी। तो इन सब बातों को बोलकर वो बोल देते हैं सॉरी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कितने साल मेडिसिन खाने के बाद भी, कई बार लोग ट्राई करने के बाद भी, कई बार लोग फेल हो जाते हैं, मेडिसिन फेल हो जाती हैं। एक केस था हमारे पास यहाँ पर, प्रभु ने उन पूरे पंजाब के डॉक्टर्स ने उन्हें बोल दिया था सॉरी। यहाँ तक कि वो दिल्ली भी चले गए थे, दिल्ली से भी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बता रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर पूरा उस बहन को बोल दिया गया सॉरी, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं है, और हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी उसको, और उन्होंने लास्ट में उसे सॉरी बोल दिया, आप कभी माँ नहीं बन सकती। यहाँ के डॉक्टर्स ने भी, चंडीगढ़ में पीजीआई वहाँ और दिल्ली, सब तरफ से उसको ना हो चुकी थी। और वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ पूरी फैमिली यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। इवन कि उनका एक ही बेटा था और वो सोच रहे थे अगर बच्चा नहीं हुआ तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे। तो हमने उन्हें समझाया, प्रभु के वचन में से टीच किया, और हमने बोला प्रभु बांझ औरतों को ना उम्मीदी में से उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर है। तो उन लोगों को कुछ समझ में आया और उनका फेथ बढ़ा, और उन्होंने बोला ठीक है, अगर प्रभु हमें ब्लेस करेगा तो हम ये प्रभु के लिए उन्होंने अपने मन के अंदर प्रभु के लिए एक मन्नत मानी। जैसे हन्ना ने मन्नत मानी थी, वैसे उन लोगों ने, पूरी फैमिली ने मन्नत मानी और रो रो कर उन्होंने प्रार्थना की। और उन्होंने बोला नेक्स्ट ईयर हम ये प्रभु के लिए करना चाहेंगे। अगर प्रभु हमें ब्लेस करे, चाहे वो हमें बेटी ही क्यों ना दे दे, हमें वो भी मंजूर है। तो उस समय पूरे पंजाब के डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, और चंडीगढ़, दिल्ली सब ने नो बोल दिया, ना कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी साल जब परमेश्वर के जन ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की और वो बेटी ब्लेस हुई, प्रभु ने उसे ब्लेस किया, वो गर्भवती हुई, और पूरे 1 साल के बाद प्रभु ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया, और आज वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कई बार हमें लगता है हमारी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास है, पर डॉक्टर्स भी अगर ना बोल देंगे तब किसके पास जाएंगे? तब परमेश्वर ने बोला है तुम मेरी आराधना करो। हालेलुया। मेरी प्रार्थना, मेरे सामने आओ, मेरी आराधना करो, प्रार्थना करो, उपासना करो। मैं तुम्हारी लाइफ में से बीमारी को निकाल दूंगा, रोग को दूर करूंगा, और तेरे देश में कोई भी बांझ नहीं होगी, किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, कोई भी मिसकैरेज नहीं होगा। हालेलुया, आमेन।
तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार अगर हमारी प्रॉब्लम डॉक्टर भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, हम खुद भी परेशान हो चुके हैं अलग अलग जगह पर जाकर डॉक्टर्स चेंज करके, तो उपासना करिए प्रभु की। हालेलुया, प्रभु की आराधना करिए। और आज एक और बहन के बारे में हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, एक नहीं 2 के बारे में पढ़ेंगे। आपको 2 पार्ट बताऊंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। हालेलुया, पहले हम पॉजिटिव खोलेंगे। अब मेरे साथ निकाले 2 राजा उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत। 2 किंग चैप्टर 4, 2 राजा 4 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन। 2 राजा 4 अध्याय उसकी 8 आयत है ना। जब आप 8वें वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अलीशा, हेडिंग उसकी लिखी हुई है अलीशा और शुनेम वासी धनी स्त्री। हालेलुया, शुनेम वासी धनी स्त्री। यहाँ पर पढ़ो, एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक धनी स्त्री, कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता था, तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। आमीन। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका रहे। हालेलुया। अलीशा जो है प्रभु का नबी है, प्रभु का प्रॉफिट है, और जब वो प्रभु का काम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो जब भी कभी अलीशा शुनेम से होकर जाता था, वहाँ पर एक स्त्री थी, धनी स्त्री थी, जिसके पास यहाँ पर लिखा है ग्रेट वुमेन, इंग्लिश में लिखा है, जिसके पास बहुत धन था। और एक दिन अलीशा शुनेम से जा रहा था और उसके यहाँ खाने के लिए रुक गया। और जब कभी वो शुनेम एरिया से जाता था, तब वो उनके घर पर रुकता था। हालेलुया, उनके घर से होकर खाना खाकर प्रभु का नबी जो था वो वहाँ से होकर जाता था। और एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से बात की, अपने पति के साथ बातचीत कर रही है, बोल रही है, सुनो, ये मुझे प्रभु का भक्त लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये प्रभु का जन है, और क्यों ना हम इसके लिए अपने घर की छत के ऊपर एक अलग से रूम बनवाएं और कोठरी बनाएं, और उसके अंदर हम एक खाट रखें, एक मेज रखें, एक कुर्सी रखें और एक दीवट रखें। मीन्स उस समय की जो कॉस्टली चीज़ें थी वो बोल रही है। हालेलुया। कुर्सी उस समय में रखना, उस समय में मेज को रखना, उस समय में खाट को रखना, वो ऐसे माना जाता था, बहुत रिच लोग थे। हालेलुया। आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे रूम में एसी लगा होना चाहिए, रूम में बहुत अच्छा बेड होना चाहिए, और लाइट्स होनी चाहिए, पूरा डेकोरेट किया हुआ रूम होना चाहिए। ये आज के ज़माने की बात है, पर ये बहुत देर पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पुराने समय की, जिस समय पंखे भी नहीं होते थे और लाइट भी नहीं होती थी, तो इसीलिए दिए जलाकर रखे जाते थे। वो अपना बेस्ट कर रही है प्रभु के जन के लिए। हालेलुया। प्रभु के नबी के लिए अपना बेस्ट कर रही है, और वो बोल रही है हम प्रभु के पवित्र जन के लिए ये सब काम करें, क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं और वो उन्हें बेस्ट रखना चाहती थी अपने घर में। हालेलुया। और एक दिन की बात है, आगे 11 वर्ष को पढ़ो आप। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस कोठरी में टिका और उसी पर लेट गया। जब उसने पूरी कोठरी तैयार कर दी, उनका अलग से बेडरूम बना दिया और सब कुछ डेकोरेट करके पूरा रूम जो था प्रभु के जन के लिए उसको डेडिकेट किया, उसको दे दिया। और 12 को पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने अपने सेवक गिहाजी से कहा। अलीशा जब अपने नए रूम में, हालेलुया, जो उस धनी स्त्री ने
आमेन, उसके लिए बनवाया है। तो अलीशा जो है वो अपने रूम में बैठा अपने सर्वेंट से, अपने सेवादार से, अपने सेवक से बात कर रहा है। गिहाजी उसका नाम है, उसको बोल रहा है गेहजी। और उस शुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। आमेन। तब उसने गेहजी से कहा, इससे क्या है कि तूने हमारे लिए बहुत चिंता की है, तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बता तुझे क्या चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्या तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा, प्रधान, सेनापति से की जाए? मीन्स अगर तुझे तेरा कोई काम फंसा हुआ है, अगर वो निकलवाना है तो वो हमें बता, हम राजा से तेरी रिक्वेस्ट करेंगे, बता हम तेरे लिए क्या करें। हालेलुया। तब उस लेडी ने उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। मीन्स मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक हूँ, मेरे पास सब कुछ है और कोई भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? फिर गेहजी से पूछने लगा अलीशा, ठीक है ये सही अपने घर में शांति से है, फिर भी इसके लिए कुछ करने का दिल कर रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सेवा करती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, गेहजी बोल रहा अलीशा को, निश्चय उसके पास कोई लड़का नहीं है। हालेलुया। लड़का नहीं है, आई थिंक उसके पास बच्चा नहीं है। अगर हम ओरिजिनल लैंग्वेज में जाएंगे तो उसके पास भी कोई भी बच्चा नहीं था। आमेन। और उसका पति जो है वो बूढ़ा हो चुका है। 15 को पढ़े। उसने कहा, फिर से वो बोल रहा, बुला उसे। आमेन। उस स्त्री को बुला। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार के पास खड़ी हुई थी। तब अलीशा ने उससे कहा, बसंत की ऋतु में, बसंत के मौसम में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। प्रॉफिट बोल रहा है, जो तूने सेवा की है मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। किस चीज़ की कमी प्रॉफिट ने उसकी लाइफ में देखी? उसको पता चला कि इनके घर के अंदर बच्चा नहीं है। तब नबी ने बोला, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, नेक्स्ट ईयर तुझे बेटा होगा। हालेलुया। तो बेटे के साथ ब्लेस होगी। और वो स्त्री क्या कह रही है, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा पति बूढ़ा है, हम बूढ़े हैं। हालेलुया। कैसे हो सकता है? और वो सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। पर जब आप 17 वचन को पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है, स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय अलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज गॉड। आमेन, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के भक्त ने, जैसे प्रॉफिट ने बोला था, वैसे ही हुआ। आमेन। इस स्टोरी को आप याद रखना। एक और वचन को पढ़कर हम उसके बाद और आगे चलेंगे। थैंक यू जीसस। दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय। दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय और उसके लास्ट वचन को पढ़ो आप। लास्ट वचन, दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय उसके लास्ट वचन को पढ़ो। यहाँ पर लिखा है, शाऊल राजा था। शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक, जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसके कोई संतान ना हुई। हालेलुया। शाऊल राजा की बेटी, उसके पास कोई भी संतान ना हुई जब तक वो मर ना गई। अभी मैं इन दोनों स्टोरीज में डिफरेंस क्या है वो आपको बताने लगी हूँ। जो सुनेम में रहने वाली बहन है, बेटी है, उसने प्रभु के जन की, प्रॉफिट की सेवा की। हालेलुया। हमने नहीं लिखा उसकी लाइफ में पाप है, श्राप है, बीमारी है, क्या परेशानी है वो नहीं बताया, लेकिन कमी थी, उसके पास बच्चा नहीं था। क्यों नहीं था? और इस बार उसने प्रार्थना भी नहीं की। हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। हमें इसहाक ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। पर यहाँ पर इस औरत ने प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ सेवा की। हालेलुया। उसने प्रभु के जन के लिए अपना बेस्ट किया, प्रॉफिट के लिए। हालेलुया। प्रभु के जन के लिए उसने अपना पूरा सब कुछ जो उसे अच्छा लगा उसने किया, अपना बेस्ट दिया। और प्रभु को उसकी लाइफ में जो कमी थी वो नज़र आई। प्रॉफिट ने उसे बोला, इस बार
इस ईयर में प्रभु तुझे बेटे के साथ ब्लेस करेगा। वो अपनी ब्लेसिंग को अपनी सेवा से खींच ले आई। हालेलुया। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट डे, नंबर 1, प्रभु का भय मानना बहुत ज़रूरी है, फियर ऑफ द लॉर्ड। नंबर 2, प्रभु की आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और नंबर 3, सर्विस। आमीन। आज हम सर्विस के बारे में देख रहे हैं, कैसे उस धनी स्त्री ने जो शुनेम में रहती थी, प्रभु के जन की सर्विस करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को ले लिया और प्रभु ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और अगर दूसरा पार्ट हम देखें, नेगेटिव पार्ट, शाऊल की बेटी मीका। शाऊल की बेटी, उसने दाऊद के बारे में, दाऊद अनॉइंटेड था, दाऊद के बारे में उसने गलत शब्द बोलकर अपनी लाइफ में कर्ज को ले लिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो अपने मरने तक कभी भी बच्चे का मुंह नहीं देख पाई। कभी भी उसने औलाद का मुंह नहीं देखा, क्योंकि उसने दाऊद के बारे में, दाऊद उसका पति था। हालेलुया। अपने पति के बारे में ही बोल रही है गलत बातें। हालेलुया। वो उसका पति है और वो राजा है। जब वो प्रभु के संदूक के सामने नाच रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, तब उसको वो बोल रही है, बुरी बातें बोल रही है कि राजा देख कैसे नॉर्मल लोगों के साथ नाच रहा है। और वो बहुत गलत शब्द यूज़ करती है, बाइबल में लिखे हैं। आई डोंट वांट टू स्पीक, मैं बोलना भी नहीं चाहती। अब इसी अध्याय को पढ़ लेना, इसी अध्याय को पूरा पढ़ लेना, तब आपको पता चलेगा। 2 शमूएल 6 अध्याय। इसने अपनी लाइफ में कर्ज ले लिया प्रभु के जन के विरोध के बारे में बोलने के लिए। हालेलुया। अगर प्रॉफिट के विरोध में बोल रहे हो, हमें तो आप परमेश्वर का सामना कर रहे हो। और पर प्रभु का सामना इंसान नहीं कर सकता। प्रभु घमंडी लोगों का सामना करता है और उनको चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। अगर ऐसा लगे कि मैं बोल के आशीष को ले लूँगा, और ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्यों? और यही नहीं, जब आप इसकी स्टोरी को पढ़ोगे, मीका का जो बाप था उसने भी शाऊल, हालेलुया, शाऊल भी दाऊद के विरोध में बोला। वो भी उसके विरोध में था। दोनों बाप बेटी, दोनों बाप और उसका बेटी, दोनों के दोनों प्रॉफिट के दाऊद के विरोध में थे, प्रभु के जन के विरोध में बोले। और इसका जो बाप है शाऊल, उसका अंत कैसे हुआ? उसने सुसाइड कर लिया। वो भी राजा था और प्रभु ने उसे अनॉइंट किया था। सबसे पहला राजा वही था इस्राएल का। परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया। परमेश्वर ने बोला ये इस्राएल का राजा होगा। पर जब उसने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, प्रभु ने उसे राजा की सीट से उतार दिया और प्रभु ने अनॉइंटिंग जो था वो वापस ले लिया। अगर वो ब्लेस करना जानता है, वो कर्ज देना भी जानता है, राइट? तब प्रभु ने शाऊल को कर्ज दिया और शाऊल ने अपनी ही तलवार लेकर खुद उसके ऊपर गिर गया और मर गया। उसने सुसाइड कर लिया। और दोनों बाप बेटी, दोनों के दोनों कर्ज में थे, शाऊल और उसकी बेटी। शाऊल ने सुसाइड कर लिया और उसकी बेटी को लाइफ टाइम कभी भी मरते दम तक बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रभु के जन के विरोध में बोला। हालेलुया। और यहाँ पर जो सुनेम में रहने वाली जो ग्रेट वुमेन है, जो धनी औरत है, उसने प्रॉफिट की सेवा करके नबी, प्रभु के नबी की सर्विस करके, उसकी सेवा करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लिया। प्रभु ने देखा उसके घर में बेटा नहीं है। हालेलुया। और अलीशा ने उसे ब्लेस किया। उसने बोला अगले साल, नेक्स्ट ईयर तुझे बेटा होगा। हालेलुया। तो वो हैरान रह गई, कैसे होगा, क्योंकि मेरा पति बूढ़ा है। पर जैसे प्रॉफिट ने बोला वो हुआ। प्रॉफिट जो है वो परमेश्वर का मुंह है, प्रभु की आवाज़ है। जो प्रभु उन्हें बोल रहा है वो बोल रहे हैं और डेफिनेटली वो पूरा होगा। आमीन। और परमेश्वर ने ब्लेस किया। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें प्रभु के वचन में से हमने सीखी। अगर हम सर्विस कर रहे हैं प्रभु के जन की, मीन्स उनकी सेवा की उसने और अपनी ब्लेसिंग को ले लिया। और नेगेटिव पार्ट, उसने प्रभु के जन के विरोध में बोला। हालेलुया। अनॉइंटिंग का सामना किया और अपनी लाइफ में कर्ज ले लिया और कभी भी बच्चे का मुंह मीका ने नहीं देखा। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन में देख रहे थे, कुछ उसका
23 उसमें प्रभु के वचन में लिखा है, तेरे देश में कोई भी बांझ नहीं होगी और किसी का भी गर्भ नहीं गिरेगा। तब होगा जब तू मेरी उपासना करेगा। हालेलुया। मैं तेरे रोटी पर, तेरे पानी के ऊपर बरकत दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। वो तब होगा जब तू मेरी उपासना करेगा, जब तू मेरी आराधना करेगा, मेरे विधियों को, मेरे हुक्म की जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ उनकी पालना करेगा। हालेलुया। और जब हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, तब जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो इविल स्पिरिट्स हैं, वो इंसान के पीछे काम करती हैं। मैंने आपको बताया वो बहन के बारे में, जब उसके लिए प्रार्थना की, तब दुष्ट आत्मा उसमें से बोल रही थी, मैं इसके बच्चों को खराब कर रही हूँ। खराब ही नहीं कर रही, वो बोल रही थी मैं इसके बच्चों को खा रही हूँ। हालेलुया। और उसके बाद जब प्रेयर हुई, उसके लिए प्रार्थना करने के बाद वो डिलीवर हुई और आज प्रभु ने उसे ब्लेस किया है। आमीन। हालेलुया। वो अभी माँ बन चुकी है, प्रभु ने उसे ब्लेस किया है बच्चों के साथ। तो जो हमारा परमेश्वर है वो महान प्रभु है। हालेलुया। जितनी भी आज तक हमने प्रभु के वचन में से स्टोरीज़ को देखा, वुमेन्स को देखा जिनके पास बच्चे नहीं थे, कोई भी कपल खाली नहीं गया। हालेलुया। एक भी इनमें से ऐसा नहीं था। फर्स्ट डे हमने अब्राहम की स्टोरी के बारे में पढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, जबकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो उस स्टेज में है जहाँ पर बच्चा, जो साइंस बोलती है, मेडिकल लाइन बोलती है, जहाँ पर वो सोचते हैं बच्चा नहीं हो सकता, पर प्रभु ने उसको बच्चों के साथ ब्लेस किया। इसहाक, हालेलुया, प्रभु ने उसको भी बच्चों के साथ ब्लेस किया। यकूब और मानोह, हालेलुया, मानोह को और हन्ना को, जकराया को, एलिसबत को, और आज इस औरत को जो सुनेम में रहने वाली है और धनी है। हालेलुया। प्रॉफिट की सेवा करके उसने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को ग्रहण किया। और इन सब में ये सारी औरतें बांझ थी, जिनके पास बच्चा नहीं था, इनको कंसीविंग नहीं हुई थी, पर प्रभु का स्पेशल फेवर था बांझ औरतों के ऊपर। हालेलुया। जब भी मैं वचन को पढ़ रही थी, सारी औरतों के ऊपर जो बांझ थी स्पेशली, उनके ऊपर खास प्रभु का फेवर था। और इन सब ने बेटों को जन्म दिया। सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, लेकिन ये ग्रेट मैन बने, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने इन्हें खड़े किया। हालेलुया। जो बच्चे प्रभु ने दिए इनको, इनकी प्रार्थनाओं के साथ, हालेलुया, बच्चे अभी नहीं है लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने हुए हैं, आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, और जो प्रभु की आज्ञा है वो मान रहे हैं। और प्रभु ने इन्हें ग्रेट बच्चे दिए, ब्लेसड बच्चे। एक वचन मुझे याद आ रहा है, यशाया उसका 54 उसका 13, यशाया 54 अध्याय उदी 13 आयत, उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। आमीन। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अगर आप प्रभु से मांग रहे हो, आमीन, अगर आप सर्विस कर रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेसड बच्चे देगा जो प्रभु की ओर से सिखाए हुए होंगे। यूहन्ना के जन्म से पहले ही, कल हम उसकी स्टोरी को पढ़ रहे थे, यूहन्ना के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने अपने एंजल को जब भेजा, जिब्राइल को जब भेजा, तब वो जकराया से बात कर रहा है, जकरिया से बोल रहा है, उसे बोल रहा है जो बच्चा होगा वो परमेश्वर के कामों के लिए होगा और वो जन्म से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। हालेलुया। जन्म से ही, जब वो अपनी माँ की पेट में था, जब छठा महीना 6 मंथ चल रहा था उसकी माँ का, तब ही वो पवित्र आत्मा से भर चुका था। हालेलुया। तो प्रभु आपके बच्चों को जब आप कंसीव करें, प्रभु आपके बच्चों को आपकी पेट के अंदर ही पवित्र आत्मा से भरकर, सामर्थ से भरकर उन्हें इस दुनिया में ला सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, बच्चे जो हैं वो यहोवा बोल रहे, प्रभु की ओर से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें सब कुछ सिखा कर भेजेगा। आमीन। आपको ज़्यादा उनके ऊपर सिर दर्द करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर माँ बाप आज्ञा नहीं मानने वाले तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर माँ बाप जो है वो परमेश्वर का भय रखते हैं,
प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु के काम में हैं, तो उनके बच्चों के ऊपर उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। वो ऑलरेडी सीखे हुए होंगे, उन्हें पता होगा प्रभु का भय कैसे मानना है। उनके अंदर स्टार्टिंग से ही प्रभु का डर होगा। हालेलुया, प्रभु का भय होगा। नहीं तो कई बार हमने देखा माँ बाप मार मार कर पीट कर बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो सीखते नहीं। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनके बच्चों को खराब कर रही है। हालेलुया। पर परमेश्वर जो है हमारा, अगर हम प्रार्थना के साथ प्रार्थना कर रहे बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो प्रभु आपको ब्लेसड बच्चे देगा। जैसे प्रभु ने इन 7 वुमेन्स को 7 दिनों में 7 वुमेन्स को प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। और अब हम प्रार्थना करेंगे। आमेन। और इससे पहले एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, यशाया उसका 54 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशाया उसका 54 वर्स 17। यशाया 54 अध्याय ਉਹਦੀ 13 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। यशाया उसका 54 वर्स 13 उसमें लिखा हुआ है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आमेन। और इसकी 17 वर्ष को पढ़ो, 17 वचन को पढ़ो। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वचन है। आमेन, हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठेंगे वो कभी भी सफल नहीं होंगे। नंबर 1, अगर तुम प्रभु का भय मान रहे हो, अगर तुम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, अगर तुम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, मीन्स सेवा कर रहे हो। जैसे इस सुनेम में रहने वाली बहन ये सेवा कर रही थी, अब्राहम ने आज्ञा को माना। हालेलुया। और जो हन्ना थी वो प्रभु के भय में थी। आमेन। तो ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। तो प्रभु हमें ब्लेस करेंगे। और लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठ रहे हैं, जिनका मिसकैरेजेस हो रहे हैं, शैतान कोशिश कर रहा है आपके बच्चों को गिराने के लिए। मिसकैरेजेस के लिए बहुत बार हो चुके हैं। इस बार आप प्रभु की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, उसकी उपासना शुरू करें। प्रभु का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। जितने भी हथियार वो कोशिश कर रहा है तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए, तुम्हारी कंसीविंग में प्रॉब्लम डालने के लिए, वो सब प्रभु ने बोला उसमें से कोई भी उसका हथियार नहीं चलेगा। आमेन। कोई भी वार उसका नहीं चलेगा। अगर तू मेरी उपासना करे तो तेरे देश में, तेरे घर में, तेरी लाइफ में कोई भी बांझ नहीं होगी और किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। हालेलुया। और जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठेंगे सब के सब निष्फल होंगे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर, उनका जन्म होने के बाद शैतान ने कोशिश की उनको मरवा डाले। उस समय के सब बच्चे, 2 साल तक के जितने बच्चे थे वो सब मर गए। पर प्रभु की योजना थी उनके जीवन में, प्रभु ने उन्हें सेफ रखा। हालेलुया। प्रभु ने सेफ रखा। और मूसा के समय पर, जब मूसा का जन्म हुआ तब भी उस समय बच्चों को मरवाया गया, क्योंकि उस समय जो राजा थे उनको डर था, जो लड़के हैं वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आ रहे हैं। शैतान को डर था ये मेरे कामों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो रुकावट डाल रहा था। पर प्रभु की ही इच्छा को पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु की इच्छा ही उनके जीवन में पूरी हुई, क्योंकि उनके माँ बाप जो थे वो प्रभु के भय में थे, प्रभु के डर में थे। इसीलिए प्रभु ने उनकी लाइफ को सेव किया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन उनकी लाइफ में पूरा हुआ। जितने हथियार उनकी हानि के लिए उठे उनमें से कोई भी हथियार जो था उनके ऊपर नहीं चला। आमेन। तो अब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी आप इस समय जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो प्रार्थना करें। आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको थायराइड है, या हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, एग्स की प्रॉब्लम है, कुछ
कुछ भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप प्रभु के सामने दीन बनो और प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर प्रभु, जितनी आपकी बेटियां प्रभु इस समय प्रभु इस वचन को प्रभु सुन रही थी प्रभु, अभी भी इस प्रार्थना में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके लिए प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें बच्चों के साथ। सारी दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट्स जो उनकी प्रेगनेंसी के विरोध में है, इसी समय उनको छोड़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता उनके यूट्रस को आप छुओ पिता परमेश्वर प्रभु, आपका लहू प्रभु, आपका ब्लड प्रभु उनके यूट्रस के ऊपर लगे पिता परमेश्वर प्रभु। मिस कैरेजेस की स्पिरिट यीशु मसीह नासरी के नाम से जाए उनकी लाइफ से प्रभु पिता परमेश्वर। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थायराइड जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक्स की प्रॉब्लम खत्म होने पाए। ओ राशांदा राखा राबा लशांदोरिया राबा, हार्मोन्स की प्रॉब्लम जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक इविल स्पिरिट जाए इनकी लाइफ से। मिस कैरेजेस अब से ना हो पिता परमेश्वर प्रभु। जितनी भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, वो सारी प्रॉब्लम जड़ से उखड़ने पाए प्रभु, आपके नाम से जड़ से उखड़ने पाए प्रभु। आपके वचन में लिखा है, अगर तो विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी, अगर तो विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी प्रभु मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप इन बेटियों की लाइफ में प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें बच्चों के साथ पिता परमेश्वर प्रभु। इस साल प्रभु जितनों के पास प्रभु बच्चे नहीं है प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें बच्चों के साथ पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु उनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु। जब अपने आप को दीन करें, नम्र करें, आपके चरणों में आए प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे फास्टिंग्स को, प्रार्थना को प्रभु आप अपने स्वर्ग में प्रभु आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको ब्लेस करें। ये सिर्फ 5 औरतें ही ब्लेसिंग को नहीं ले सकती, आप जितने भी प्रभु के वचन को पूरा करते हो, हर एक प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में आती है, आमीन। चाहे आपका कोई भी काम रुका हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कॉन्टीन्यूसली प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु के वचन को पूरा करो, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और आज प्रभु के अनुग्रह से जो हमारे फास्टिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे और आप गुड न्यूज़ के साथ प्रभु के घर में जाएं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।